सेल्समैन के डार्क पिंक कलर की साड़ी खोलते ही मेरी बाँछें खिल गई थीं। यह मेरा और पूर्वी का फेवरेट कलर था। इतनी देर से साड़ियाँ उलटते पलटते हम उकता से गए थे। मयंक जी तो कब से मोबाइल पर व्यस्त हो गए थे। मैंने उम्मीद से पूर्वी की ओर देखा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने न केवल मुझे हैरान किया, वरन थोड़ी तकलीफ भी पहुंचाई। नहीं भाभी, मयंक को ऐसे गॉडी कलर्स पसंद नहीं है। यह लेवेंडर कलर कैसा रहेगा? क्यों मयंक, देखो यह कैसी लग रही है। पूर्वी ने बड़ी उत्सुकता से साड़ी का पल्लू खुद पर लपेटते हुए मयंक की प्रतिक्रिया जाननी चाही। अच्छी लग रही हो। वैसे भाभी से पूछो ना, वे बेहतर समझती हैं। मुझे थोड़ी उम्मीद बंधी, पर पूर्वी ने तब तक साड़ी पैक करने का ऑर्डर दे दिया था। मैंने किसी तरह खुद को सहज किया। बाहर आते ही चाट के ठेले पर नजर पड़ते ही मैं फिर सब कुछ बिसरा बैठी। मैं और पूर्वी जब भी बाजार आते थे, इस ठेले पर चाट खाए बिना नहीं लौटते थे। मैंने पूर्वी को उधर खींचना चाहा, तो वो एकदम बिदक गई। आज नहीं भाभी, मयंक साथ है, इस तरह उसके सामने सड़क पर खड़े होकर चाट खाना चीप नहीं लगेगा। वो छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत गौर करता है। इसके बाद मैं पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली थी। पूरे रास्ते ही क्यों, घर आने के बाद अभी मैं चुप्पी ही साधे रही। दिल अनायास ही बहुत कुछ सोचने विचारने को मजबूर हो गया था। विगत के स्मरण के साथ साथ रिश्तों की परतें भी उधड़ने लगी थीं। पूर्वी मेरी इकलौती छोटी नंद है, दोनों को ही अपने जीवन में हमेशा बहन की कमी खलती रही थी। इसलिए नंद भाभी का रिश्ता जल्दी ही दो बहनों के प्यारे से रिश्ते में तब्दील हो गया था। मैं उसे छोटी बहन सा प्यार देती थी। वो जब चाहे बेरोक टोक मेरे कमरे में आ जाती, मेरी किसी भी चीज का बिना पूछे इस्तेमाल कर लेती और मैं उसके इस अधिकार भाव पर वारी वारी जाती। हमारी पसंद नापसंद भी काफी कुछ मिलती जुलती थी। यदि किसी बात पर भिन्नता भी होती, तो टकराव जैसी नौबत कभी नहीं आ पाती थी, लेकिन न जाने क्यों मांझी के संग मेरे संबंध कभी इतने सहज नहीं हो पाए थे। संभवतः जनरेशन गैप ही इसकी मुख्य वजह रही हो। मैंने सुना था, अमित अपनी माँ के बहुत करीब है, बिल्कुल ममाज बॉय की तरह। लेकिन मुझे शायद यह विशेषण नहीं सुहाया था। मैंने कभी भी जानबूझकर दोनों के बीच नहीं आना चाहा, पर शायद अनजाने ही मैं दोनों के बीच आती चली गई थी। लेकिन आज इतने बरसों बाद मुझे यह संबंधों का विश्लेषण करने की क्या सूझी? कहीं मांझी की तरह आज मैं भी खुद को घर में अलग थलग सा महसूस तो नहीं कर रही हूँ? क्या मैं भी मांझी और अमित के रिश्तों के बीच ऐसी ही एक दीवार बन गई हूँ जैसा मयंक जी को पूर्वी और अपने रिश्ते के बीच महसूस कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। मैं तो जो कुछ भी कह या कर रही थी वो अमित के भले के लिए ही कर रही थी। अपना पत्नी धर्म निभा रही थी, तो फिर पूर्वी क्या गलत कर रही है? वो भी तो अपने मंगेतर की पसंद नापसंद का ख्याल ही तो रख रही है, तो इसमें क्या गुनाह कर रही है? मैंने कब कहा पूर्वी कुछ गुनाह कर रही है? तो फिर तुम इतना हट क्यों महसूस कर रही हो? मेरे अंदर की औरत मुझसे खुलकर तर्क वितर्क करने पर आमादा हो गई थी और मैं उसका सामना करने में खुद को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। उसने मुझे कटघरे में खड़ा कर बार बार एक ही प्रश्न पर विचार करने पर मजबूर कर दिया था। नए रिश्ते बनाने की चाह में हम जाने अनजाने पुराने रिश्तों में सेंध क्यों लगाते जाते हैं? कितने अरमानों से मांझी मुझे इस घर में बहू बनाकर लाई थीं। इकलौते बेटे की इकलौती बहू के लिए उन्होंने कपड़ों, गहनों और दूसरी सुख सुविधाओं का अंबार लगा दिया था। पूर्वी तब हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। भाई की शादी में मेहमान की तरह आई और लौट गई थी। अकेला घर मुझे काटने को दौड़ता था। अमित ने शादी के दौरान काफी छुट्टियां ले ली थीं, तो अब उसकी भरपाई में लग गए थे। उनकी लंबी अनुपस्थिति में मैं बोर हो जाती थी। मांझी मेरे लिए घर में सम्मान की वस्तु थी, मन बहलाव की नहीं। मैं उनसे कुछ भी शेयर नहीं कर पाती थी। अंदर की घुटन ने मुझे थोड़ा चिड़चिड़ा बना दिया था। ऐसे में जब अमित देर रात गए घर लौटते तो मांझी का उन पर अत्यधिक लाड़ दुलार बरसाना मेरे गुस्से और चिड़चिड़ाहट की आग में घी का काम करता। मैं चाहती अमित सीधे मेरे पास आए, अपने देरी से आने की सफाई दें, मुझे मनाएं। पर मांझी तो उनके इंतजार में गलियारे में ही चहलकदमी कर रही होती थीं।
अमित के आते ही उन्हें गरम गरम खाना खिलाने के लिए वे रसोई की ओर दौड़ पड़तीं। अमित मुझे बहलाएं, प्यार जताएं, तब तक उनकी पुकार आरंभ हो जाती, बेटा पहले गरम गरम खाना खा ले, भूख लग रही होगी, बहू को भी ले आ, देख तेरी पसंद की सब्जी बनाई है मैंने। और तब मजबूरन मुझे हमारा रूठने मनाने का सिलसिला वहीं समाप्त कर अमित के साथ खाने की टेबल पर पहुंचना पड़ता। गरिष्ठ भोजन कर अमित तो एक तृप्ति भरी डकार लेकर जम्हाई लेते बेडरूम में लौट जाते। मैं टेबल समेटकर कमरे में पहुंचती तो वे खर्राटे ले रहे होते थे। अंदर की भड़ास बाहर न निकल पाने के कारण घुटन के बवंडर के रूप में एकत्रित होती जा रही थी। कभी तो लगता एकदम विस्फोट ही न हो जाए। मांझी के दिल में मेरे लिए कोई द्वेष नहीं था, वे मुझे बेटी के समान प्यार करती थीं, पर शायद युवावस्था से ओढ़े वैधव्य ने उन्हें पति पत्नी के संबंधों को समझने की अनुभवी दृष्टि और समझ देने में कंजूसी कर दी थी। उनकी इस अनुभवहीनता से मुझे पहले खिसियाहट और फिर खीज उत्पन्न होने लगी। गरिष्ठ भोजन और शारीरिक श्रम के अभाव में अमित की तोंद निकलने लगी थी। एक शाम मुझे रसोई में सब्जियां स्टीम करते देख मांझी पूछ बैठी, ये उबली सब्जियां कौन खाएगा बहू? तुम, हम तीनों खाएंगे मांझी। आप देख ही रही हैं अमित का कैसे पेट निकल रहा है, एक्सरसाइज और वॉक भी नहीं करते। मुझे तो आरंभ से ही शाम को स्टीम्ड या बेक्ड वेजिटेबल खाना पसंद रहा है, इससे पेट सही रहता है और नींद भी अच्छी आती है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी। मांझी के हाव भाव बता रहे थे कि उन्हें मेरा सुझाव हजम नहीं हो रहा, पर वे शांत रहीं। शायद उन्हें अमित से अपने पक्ष में किसी सकारात्मक प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी, पर डाइनिंग टेबल पर अमित को भी मेरे तर्कों से सहमत होते देख वे जरा मायूस हो गई थीं। शाम के खाने की जिम्मेदारी मैंने ओढ़ी तो मुझे अपने कंधे मजबूत और हौसले बुलंद होते लगे। मांझी के हर काम में मुझे अब नुस्ख नजर आने लगा था। मैंने शनैह घर की साज सज्जा बदली, खाने के तौर तरीके बदले, अमित का ड्रेसिंग स्टाइल बदला, मेरा रवैया भांप मांझी ने धीरे धीरे खुद ही गृहस्थी से कन्नी काटना आरंभ कर दिया था। ऐसे ही समय पूर्वी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर घर लौट आई थी। घर के बदले रंग ढंग का उसने स्वागत ही किया था। फिर मुझसे बड़ी बहन सा प्यार दुलार पाकर वो पूरी तरह मेरी ही टीम की सदस्य हो गई थी। मांझी को अलग थलग पढ़ा देख अमित को जरूर कभी कभी बुरा लगता था। वे कभी मांझी को टीवी देखने के बहाने लॉबी में सबके साथ खींच लाते, तो कभी पिज्जा चाइनीज खिलाने साथ बैठा लेते, पर सबको असहज पाकर मांझी खुद ही थोड़ी देर बाद उठकर या तो अपने कमरे में चली जाती या रसोई में जाकर दलिया बनाने लग जाती। तब मैं भी रसोई में पहुंच जाती। मांझी आप बाहर चलिए, दलिया मैं बनाए देती हूँ। नहीं बहू, मुझे भी हाथ पांव हिलाने का थोड़ा तो मौका दो। अमित से पूछो उसके लिए भी बना दूं? उसे यह चाइनीज वगैरह कम ही रुचता है। नहीं मांझी, उनके ए रहने ही दीजिए, अभी फिर ढेर सारा घी डाल लेंगे। वैसे ही उनका कोलेस्ट्रॉल इस बार काफी हाई आया है। मांझी अपना सा मुंह लेकर रह गई थीं। मांझी को हट करने का मेरा इरादा कभी भी नहीं रहा था, पर आज विगत की वे बातें याद करके मन बार बार भारी हुआ जा रहा था। बाहर किसी के आने की आहट हुई तो मैंने खुद को संभाला। पूर्वी और मयंक जी थे। कल मयंक जी को लौट जाना था और अभी वे बाहर घूमने जा रहे थे। भाभी तैयार हो जाइए, 15-20 मिनट में निकलना है, मयंक जी ने आग्रह किया तो मैं चौंक उठी। मैं तो चल ही नहीं रही। वो तो कल पूर्वी को साड़ी लेनी थी, इसलिए साथ हो ली थी। मैंने सफाई दी, आप पूर्वी की भाभी ही नहीं, अच्छी सहेली भी हैं, इसलिए साथ जाने का तो आपका हक बनता है। मैंने अमित भैया को फोन कर दिया है, वे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। मैं तो मांझी को भी ले जाना चाहता था, पर पता चला उनकी कोई बहन उनसे मिलने आ रही हैं। हाँ, सरला मौसी आने वाली हैं। मैंने पुष्टि की, ठीक है, उनके लिए पैक करवा कर ले आएंगे। मम्मी बाहर का नहीं खाती, पर उनकी चिंता मत करो, वे 10 आदमियों का खाना अकेले बनाने की कुवत रखती हैं, अपना भी खुद ही मैनेज करना पसंद करती हैं। पूर्वी बोली, मैं लौटकर उनके लिए कुछ गरम बना दूंगी। मैंने सभी को आश्वस्त किया और फटाफट तैयार हो गई। मयंक जी को ड्रेस भी दिलवानी थी।
इसलिए हम पहले रेमंड्स शोरूम पर पहुंच गए। मैंने उनके लिए ब्लू स्ट्राइप्स वाली शर्ट पसंद की तो पूर्वी बोल पड़ी, मयंक को चेक्स पसंद है। अरे नहीं भाभी, यही ठीक है। पूर्वी तुम भी ना। अरे यार, कभी कभी अपनों की पसंद का पहनने में भी मजा आता है। मैंने तब तक चेक्स वाली शर्ट्स निकलवा दी थीं, पर मयंक जी की आत्मीयता और बड़े दिल ने मुझे अंदर तक छू लिया था। ठीक है, यह ले लेता हूँ, पर कलर आपकी पसंद का ही लूंगा। और मयंक जी ने बिना देखे खे ब्लू शर्ट उठा ली। मैं एक बार फिर से उनकी सरलता और विनम्रता देखकर अभिभूत हो गई थी। ठीक समय पर हम रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। अमित हमारा इंतजार कर रहे थे। मयंक जी की पसंद से वाकिफ उन्होंने चाइनीज ऑर्डर कर दिया था। खाना खत्म हुआ तो मयंक जी बोल उठे, अब एक डिश मैं ऑर्डर करूंगा और सभी को खानी होगी। उन्होंने मिली जुली चाट ऑर्डर की। मैं और पूर्वी आंखों ही आंखों में समझ रहे थे कि यह ऑर्डर किसके लिए है। खैर, सभी ने जमकर चाट का लुत्फ उठाया और बेहद खुशनुमा मूड में घर लौटे। रास्ते में मैंने पूर्वी की चुटकी ली थी, तेरे मियाँ ने तो तेरा ही नहीं हम सबका दिल जीत लिया है। घर पहुंचे तो सरला मौसी आकर जा चुकी थीं। मां जी, हम सब तो चाइनीज खाकर आए हैं, आपके लिए क्या बनाऊं? मैंने आगे बढ़कर पूछा। तुम लोग आराम करो, मैं अपने लिए दलिया बनाऊंगी। रसोई से बाहर निकलते निकलते मुझे कुछ ख्याल आया। मैं लौटी, थोड़ा ज्यादा बना दीजिएगा मां जी, अमित भी ले लेंगे। उन्होंने होटल में सबके साथ जरा सा ही खाया था। हाँ क्यों नहीं, मां जी एकदम उत्साहित हो उठी थीं। फिर तो वेजिटेबल दलिया बना लेती है, अमित को बहुत पसंद है, और तू चिंता मत कर, घी कम डालूंगी। वे फुर्ती से सब्जियां निकालने लगी थीं। लाइए, मैं काट देती हूँ। अरे तू जा, फ्रेश हो, यह तो पूरा मैं ही बनाऊंगी। मां जी तेज तेज हाथ चलाते सब्जियां काटने लगी थीं। मैं कटती सब्जियों के साथ जुड़ते रिश्तों को महसूस कर परितृप्त हुई जा रही थीं।